नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से। जैसा कि आप सबको जानकारी है इस बात की, ये नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत मैं आपके बीच में रोजाना अलग अलग विषय पर चर्चा के लिए आ रहा हूँ। आज फिर आपके समक्ष आया हूँ उस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी अहम भूमिका है किसी भी व्यक्ति को नशे में जाने से रोकने के लिए, और यदि दुर्भाग्यवश से नशे में चला गया है उसकी कैसे मदद की जा सकती है। इस संदर्भ में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो फैमिली का होता है। किसी के भी अगर देखें कोई भी समस्या है, सबसे पहले उसकी किसी भी परिवार के व्यक्ति को समस्या से निकालने में या समस्या से ना जाने देने में भूमिका जो होती है परिवार की अहम होती है। ठीक इसी तरह ये नशेपन की समस्या में भी भूमिका बहुत अहम होती है। यदि मैं इस नशेपन की समस्या को देखूं तो इसको नशेपन की समस्या ना कहकर अगर मैं इसे एक पारिवारिक बीमारी के रूप में कहता हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन सत्य तो यही है। आज आप खुद देखें कि जिस परिवार का सदस्य नशा कर रहा है वो नशे की पीड़ा झेलते झेलते आज कई तरह की मानसिक परेशानियों का भी सामना कर रहा है। जो नशा खुद कर रहा है व्यक्ति वो डरों में जी रहा है, चिंताग्रस्त है, अवसाद की बात है, तनावग्रस्त रहता है, वो तो रहता ही है। लेकिन उसके साथ साथ देखें क्या परिवार के अन्य सदस्य जो उनसे कंसर्न कर रहे हैं, क्या डर, तनाव, चिंता या अवसाद की स्थिति में नहीं जा रहे हैं? तो ये सब हैं क्या? ये सब मानसिक बीमारियां ही तो हैं। बहुत जगह ये देखा जा चुका है कि कई परिवार इतना ज़्यादा इस मानसिक बीमारियों से प्रताड़ित होते हुए इतना पीड़ा महसूस करता है कि मनोचिकित्सकों तक इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन ये समझ ही नहीं पा रही है, ये वो समस्या ही समझ रहे हैं। पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है इस बात से ना, और ख़ासतौर से वो लोग जो स्ट्रांगली कंसर्न करते हैं नशा करने वाले व्यक्ति से, जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य भी कंसर्न करते हैं, लेकिन इफेक्ट उन पर ज़्यादा आ रहा होता है जो सीधा सीधा स्ट्रांगली कंसर्न कर रहे हैं। अब ये हो कैसे जाता है या क्या किया जाना चाहिए? परिवार के सदस्यों में ही बहुत से सदस्य होते हैं जो माता पिता के रूप में भी हो सकते हैं, या माता या पिता के रूप में हो सकते हैं, दादा या दादी या दादी या दादा के रूप में हो सकते हैं, नाना ना या किसी भी रूप में हो सकते हैं, जो बच्चे की नशे से पहले की गलतियों को, नशा नहीं भी कर रहा था बच्चा, बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। कोई अगर परिवार का सदस्य उन्हें गलतियाँ करने से रोक रहा है, उनको रोक दिया करते हैं कि नहीं किसी तरह, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत परिवार में हुई होती हैं जिसकी वजह से बच्चा एक दिन अचानक से नशेपन की समस्या में भी बढ़ जाता है। अब स्थिति जब अगर नशेपन की समस्या में चला गया है, निकालने की इच्छा उस समस्या से परिवार के सभी सदस्यों की होती है, लेकिन क्या उसकी मदद की दृष्टि से सभी लोग समग्र प्रयास कर रहे हैं? सभी लोग एक साथ मिलकर उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसकी मदद के लिए सब लोग इस समस्या से निकालने के लिए एक राय रखते हैं? ऐसा देखा गया है कि एक राय नहीं रखते हैं। जब परिवार में इस समस्या में कोई चला गया है, उसको निकालने के लिए कोई एक तरीका, परिवार का कोई सदस्य जिस पर सीधा इफेक्ट आ रहा है, चाहे पत्नी है, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, या कोई बच्चे हैं, कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई सदस्य आकर उसमें ऐसी राय दे देता है जिससे कि वो सदस्य से फिर वंचित हो जाता है वो सदस्य मदद से। आप ये देखें कि जब पूरा परिवार किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है, पूरा परिवार जो कि नशा नहीं भी कर रहा है वो मानसिक बीमारियों में पहुंचा जा रहा है, तो क्यों सब पूरे परिवार को एक मिलकर समग्र प्रयास करना चाहिए ताकि उसे भी एक नशे की समस्या से निकालने में मदद हो सके। तो इस विषय पे आप लोग गंभीरता से सोचें, अन्यथा होता ये है कि कहीं ना कहीं जिस प्यार की बात कर रहे हैं कि हम बच्चे से प्यार करते हैं इसलिए कह नहीं पाते हैं, उसे प्यार ना कहें। प्यार तो अधिकार है करना भी, और बच्चे का भी अधिकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है वो मोह में तब्दील हो जा रहा होता है। बहुत अनुभव से हम देख रहे हैं, बहुत केसों में ऐसा हो रहा है कि मदद तो परिवार चाह रहा है, लेकिन मदद पूरी तरह से इसलिए नहीं हो पा रही है उनकी कि परिवार के अन्य सदस्य, चाहे वो दादा के रूप में हो, चाहे दादी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, कहीं ना कहीं उनकी उस मदद में ना आज भी नजरअंदाज करते हुए बहुत सी चीजों को बाधा पहुंचा रहे हैं। और जिन लोगों से मदद मांग भी रहे हैं उन्हें
हैरानी ये है कि मदद का तरीका भी बताते नजर आते हैं। जब समस्या से आप लोग खुद निकाल नहीं पा रहे हैं, आप किसी से मदद मांग रहे हैं, तो मदद का तरीका तो उनका होगा ना, जिससे आपकी ये उद्देश्य पूरा हो सके कि बच्चा नशे से निकल सके। तो ये इस छोटी छोटी बातों पर मैं इसलिए आ रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को समझ सकें। ये छोटी छोटी बातें ही इस समस्या को बहुत हद तक बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसी विषय में आपने गंभीरता से सोचना है, खासतौर से परिवार को इस समस्या से निकालने के लिए सबको समग्र प्रयास करने हैं। परिवार में जिस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो कम पड़ रहा है चाहे ज्यादा पड़ रहा है, ये विषय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।